जय जय मैया शारदे और करो हृदय में वास। हाथ में कलम उठाए के सो नया लिखूं इतिहास। श्री मोहकम सिंह गुरुदेव के चरणों में मेरा शीस है। नैया फसी मझधार में जाए खेच लगई ओ पार। हो मेरी मैया सभा में आई जइयो, आई के ज्ञान बताई जइयो। मेरी मैया सभा में आई जइयो, आई के ज्ञान बताई जइयो। हे मैया मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं। केवल जितना आपको आपका आशीर्वाद है उतना ही गा सकता हूँ, शब्दों को सजा सकता हूँ। हरी तेरे बेटा मैया गाय बजाए के, हरी आय जा मैया मेरी सिंग सजाई के। मेरे कंठ में आई बिरम आई जइयो, आई के ज्ञान बताई जइयो। मेरी शारदा मैया आई जइयो, आई के ज्ञान बताई जइयो। भैया आदेश हरी आय जा मैया मेरी नाहर बारी। और एक बात से अवगत करा दूं, हमारे संगीत को सजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हमारे अवधेश भैया, और हमारे चिमटा पर तो आप जाने पहचाने ब्रह्मा चेतन कुंडोल वाले, और हमारे बराबर में बैठे हैं जीतू राठौर जी, और रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी डी के म्यूजिक कुंडोल, और मैं तो आपका जाना पहचाना वीरपाल। हरी आय जा मैया मेरी नाहर बारी, ले लई मैया मैंने शरण तुम्हारी। मैया मोई दरस दिखाई जइयो। हे मैया मैं बहुत अज्ञानी हूँ, हरी मैया दरस दिखाई जइयो, आई के ज्ञान बताई जइयो। हरी तो पे चढ़ावे मैया भरे भरे दोना। वाह भैया अवधेश सिन्हार, आपकी तो बात ही अलग है।
हारी तेरे भवन लटकी रहे रोना। बीड़ा मधुर बजाए जइयो हे मैया, ने बीड़ा मधुर बजाए जइयो, आई के ज्ञान बताए जइयो। मेरी मैया सभा में आई जइयो, आई के ज्ञान बताई जइयो। मेरी मैया सभा में आई जइयो, आई के ज्ञान बताई जइयो। हाथ मेरे भक्तों, आपके बीच में बड़ा ही दुख भरा किस्सा सुनाने के लिए जा रहा हूं। सौतेली मां, एक बड़ा ही सुंदर नगर था जिसमें एक बड़ा ही सज्जन पुरुष रहा करता था और उस पर एक पुत्र था और उसकी एक पत्नी। कुछ दिन के पश्चात पत्नी कहने लगी, हे पिया, अगर मैं मर जाऊं तो दूसरी शादी मत करना। और क्या बोली वो पत्नी, आरे कछु दिना के बात रे और समय के सो आयो। और बाल बली ने आई के बातों नारी को खायो। और भैया ब्रह्मा कि भैया समय बड़ी बलवान काऊ पे नाटारी जावे। दादा समय बड़ी बलवान काऊ पे नाटारी जावे। भैया के पश्चात जब वो पत्नी खत्म हो गई तो वो बिलखने लगा, रोने लगा और एक 7 वर्ष का पुत्र रह गया। तो कहता है, बेटा हम तुम दोनों ही जिंदगी जिएंगे, अब मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। और क्या हुआ, हरे मन में करे विचार ठान बने कैसी ठानी है। अरे मन में करे विचार ठान बन कैसी ठानी है। और ब्रह्मा होनी बड़ी बलवान समय फिर कौन न जानी है। अरे होनी बड़ी बलवान समय फिर कौन न जानी है। अरे कर्म को नाई मिटे लिखो, अरे कर्म को नाई मिटे लिखो। और चुगला बहुत बेबरो रही गयो पेट में परेखो। अरे चुगला बहुत ही बुरो रहो पेट में परेखो।
जैसे ही उस पत्नी का निधन हुआ, और तो भक्तों तुम्हें क्या बताएं, 13 दिन भी व्यतीत नहीं हुए जब तक पास में आने लगे। और क्या कहते हैं वो, अरे के भैया कर ले तू शादी। अब देख भैया, अरे के वीर न कर ले तू शादी, और घर में पत्नी होई मिले फिर तो को आजादी। एकदम से जैसे ही कहा कि भैया ना हो तो तुम शादी कर लो, तो वो कहने लगा नहीं भैया, मेरी पत्नी मरते दम तक ये कह कर के गई कि पिया मेरे मरने के बाद तुम शादी मत करना, तो मैं शादी नहीं कर सकता। और वो कहता है क्या, अरे करम मेरा ले गए लपेटाए, अरे करम मेरा ले तो लपेटाए, और जिंदगी करूं बीती तक मेरो सामने बेटाए। अरे जिंदगी करूं बीती तो बच्चों मेरा छोटो बेटाए। तो कहने लगी अरे भैया ये बेटा 7 वर्ष का है, इस पे कब तक भरोसा करोगे, शादी कर लो, जिंदगी बीती तो होगी बढ़िया, मगर लेकिन ये नहीं पता कि आगे होने वाला क्या है। आरे के होनी सर पे मड़रानी, आरे के होनी सर पे मड़रानी, और कर ले शादी यार के होगी फिर तो मनमानी। भैया एकदम से ज्यादा कहने लगे तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ गए और रो करके बोला क्या भैया मैं शादी नहीं कर सकता। कि क्यों, कि सुनो, हारी बोले भैया बेना, भैया शेर अवदेश, आरी बोले भैया बेन भरे जलने न सुनो मेरे भाई, मेरी पत्नी मरते दम तक करे वो को तो गई समझ आई। भैया मैं शादी नहीं कर सकता, मेरी पत्नी मरते दम तक ये कह गई थी कि आप मेरे मरने के बाद शादी मत करना, मगर लेकिन वो समय नहीं टलती भैया ब्रह्मा। हरी बोलो रोई के बात मीड़ी तो हाथ गिराई उचारी, दूजी नारी घर आवेगी मेरे बेटा की कर दे पारी। भैया कुछ दिन के पश्चात आप किसी विद्वानों ने कहा है
कि रोज का कान लगने वाला कभी मानता नहीं। ब्रह्मा धीरे धीरे गति अपने समय से बढ़ रही है। 6 महीना के पश्चात और जैसे भैया की शादी रचा दी, रचाने के बाद कुशल मंगल गीत हो रहे हैं। और क्या हुआ, हारी भैया बने गयो बरना। आज कैसे बन रहा वरना, बनाए रही है सखियां और घर वाले सब कुछ है रे कैसे। हारी वो तो बनी गयो भरना आज, मोर धरी सर पे तो वो तो बनी गयो भरना आज। जैसे ही वरना बना फिर भी वही ख्याल आता है जीतू भैया कि मैं शादी तो कर रहा हूं मगर लेकिन आगे की पता नहीं क्या होगा। अरे घर वाले सब बने बराती फिर रहे फूला फूला। अरे दूल्हा बन गयो वो तो भैया, अरे दूल्हा बन गयो वो तो भैया, खुशी में रो मन फूला बना। इधर में जैसे फूला फूला फिर रहा है मगर लेकिन समय का पता नहीं जब समय करेगा क्या। अरे बरना बन के गई बरात संग में भैया सारे। और नगर में दूल्हा बन के पहुंचो बोली जाइए जे चारे के भैया वो तो बरना बनो जाने सिर पे धरी लयो मोहर। भैया जैसे ही शादी होकर के आई तो घर पे दूसरी दुल्हन और बताया है जीतू भैया चून की भी सौत बुरी हुआ करती है। और जैसे घर में आई 2-4 दिन के बाद बोली सुनते हो कि क्या कि ये पुत्र कौन है। एकदम से बोला कि ये मेरा पुत्र है। कि नहीं मैं इस घर में तो जब रहूंगी, इस पुत्र को काट डालो। और क्या बोली, अरे धर लयो रूप भयंकर रे और बोली पिया से पानी। जा तोड़ाए देव काट रे जब पीऊंगी बालम पानी। ढोला पानी कि भैया समय बड़ी बलवान समय को चक्कर भारी है। वीर न समय बड़ी बलवान समय को चक्कर भारी है। भैया के वीर के
भैया समय बड़ी बलवान समय को चक्कर भारी है। भैया समय बड़ी बलवान समय को चक्कर भारी है। भैया जैसे ही कहने लगी कि नहीं ए पिया आप इस पुत्र को काट दो, जब मैं पानी पीऊंगी अन्यथा तुम्हारी इस घर में रहने वाली नहीं। क्योंकि अवधेश भैया त्रिया चरित्र तो ऐसा हुए। फिर भी उसने टाला कि नहीं ऐसा नहीं कर सकता। तो 2-3 दिन के बाद रोज कान पे लगी तो एक दिन का भयो अवधेश भैया आरी सुने नारी की बात, आरी सुने नारी की बात, उठाए लियो हाथ चलो वे भैया। एकदम से पुत्र को हाथ में उठा लिया और एक हाथ में जीतू भैया गड़सा और लेकर के पुत्र को जा रहा है कैसे। आरी सुन नारी की बात, उठाए लियो हाथ चलो वे भैया। बेटा की आंखिन में आंसू रे भाई, याद तो आए रही मैया। लाल है मौसी, आप भी मेरी माँ जैसी हो, आप ये क्या करवा रही हो। मैं आपसे कभी नहीं लड़ूंगा। मैया है मैया, मैया है मैया। अरे बोलो बेटा पेन भरे चलने गिरायो चारी। अब किन से बिने सुनाऊं रे बचपन में मरी मैं तारी। भैया एकदम से के लगे हे मौसी है मौसी है मौसी, आप ये क्या करवा रही हो। मैं आपके घर में कूचे की तरह पड़ा रहूंगा, आपके झूठन खाता रहूंगा, मगर लेकिन मौसी मुझे मत मरवाओ। और क्या बोला। अरे मौसी समझियो अपनो लाल, कबहू नाय मैं तुमसे बोलूं। ये मौसी है मौसी, मौसी है मौसी। करी रहो तेरो छैया, बचपन में मर गई मैया। मौसी तनक तो करियो ख्याल, कबहू नाय मैं तुमसे बोलूं। मौसी मत मरवावे लाल, कबहू ना मैं तुमसे बोलूं।
मौसी कहने लगी है बेटा, मुझे मौसी कहता है, तेरी जबान गंदी नहीं होती, मैं तेरी मौसी नहीं, तू मेरा लाल नहीं, इससे तो अच्छा तू मेरी आंखों के आगे से जल्दी चला जाए, इसे ले जाओ। और वो रो करके लाल बोला है क्या, मौसी मत मोई मरवाओ, थोड़ो सो तरस तुम खाओ। और ब्रह्मा की रोई रोई कह रहो ये बीरपाल, मौसी कबहू ना मैं बोलूं, मौसी समझो मोई तुम लाल, कबहू ना मैं तुमसे बोलूं। और कहता है बेटा, हे मौसी मैं तुम्हारे चरणों की सेवा करूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, कब ऐसा मत करो मौसी मेरे साथ। मेरी आज जो मैया होती, मोई कबहू न गोद से खोती, पिता के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, पिताजी याद करो उस दिन को जिस दिन मेरी मैया तुम्हें समझा रही थी कि मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी मत करना, अगर शादी नहीं करते पिताजी तो ये दिन हम हमारे तुम्हारे बीच में नहीं होते। मेरी मैया मौसी होती, वो कबहू न मोको खोती, मौसी मत फैलाओ जाल, मैं तो कबहू न बोलेंगो, मौसी समझो अपनो लाल, मैं तो कबहू न बोलेंगो, मौसी समझो अपनो लाल, मैं तो कबहू न बोलेंगो, मौसी समझो अपनो लाल, मैं तो कबहू न बोलेंगो। हे मौसी, मौसी आप ये वचन मत कहो, पिताजी आप मुझे अपने हाथों से मार रहे हो। और हुआ क्या, उस लाल को गोद में उठा लिया और लेकर के कहां पहुंचा, अरे धीरे धीरे खेत पे आयो, बन जालू बिछायो, और बताया किसी ने, अरे जिसको राखे साइया मार सके ना कोई,
और बाल न बाको कर सके चाहे जग बेरी हो। भैया जैसे ही खेत पे आया और उसने पूरा षड्यंत्र बना लिया और जैसे ही गड़सा को भौंकने के लिए तैयार हुआ तो एकदम से लाल की आंखों में आंसू। पिताजी पिताजी हे पिताजी आप ये क्या कर रहे हो? तो एकदम से लाल रोने लगा और कहने लगा क्या? अरे लाल ने रुदनु मचायो हरि पुत्र ने रुदनु मचायो विकट बनी की भैया बीज। आरी पुत्र ने रुदनु मचायो विकट बनी की भैया बीज। आरी कोई सुनता हो हरि मरतों की प्राण बचाइए। अरे लाल फिर तो चिल्लायो विकट बनी की भैया बीज। अरे जब टेर कान में आई और भैया एक किसान गौ आई। अरे किसान ने वो समझायो अरे किसान ने वो लखी पायो विकट बनी की भैया बीज। जैसे ही एक किसान पास में आया हो बोला हे भैया क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? सब पूरी दास्तान को सुनाया तो किसान के भी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा भैया मैं तुझे एक तरीका बताता हूं। खेत में फसल कड़ी है, जैसे ही पास में पहुंचे फसल के तो बोला हे भैया आज ये फसल लहरा रही है, अगर इसे कच्ची काट देगा तो पता नहीं द्वारा में होगी या नहीं। तो एकदम से वही बात दिमाग में टच हो जाती है तो कहता है कि हे भैया मैं इस पुत्र को कभी मार नहीं सकता, क्योंकि औरत तो दूसरी मिल सकती है मगर लेकिन अवधेश भैया पुत्र
नहीं मिल सकता। इसीलिए जैसे ही घर पहुंचा वो, तो उस पत्नी को क्या हुआ, अरे जाई के देगा तुरंत रे बाप पत्नी की गर्दन में मारो। और असली छत्री करो रे मन सोचो नाई विचारो। भैया नारी बड़ी पांचाल कोई मत बातन में आइयो। भैया नारी बड़ी पांचाल कोई मत बातन में आइयो। अरे बातन में आइयो, विराटमत बातन में आइयो। भैया नारी बड़ी पांचाल कोई मत बातन में आइयो। वीरन नारी बड़ी पांचाल कोई मत बातन में आइयो। एकदम से नारी को काट डाला तो दुनिया में वाह वाह होने लगी। कहते कि पुत्र नहीं मिलता। ये सौतेली माँ ने प्रयास किया मगर लेकिन अपनी जान को गंवाना पड़ा। ये किस्सा यहीं पर ब्राह्म की ओर, क्योंकि सौतेली माँ हमेशा सौतेली माँ होती है ब्रह्मा। और सुनिएगा, अरे अवदेश भैया प्राण न प्यारो, पीर न ढोलक रउए बजाए। अरे ब्रह्मा तो मेरा छोटो भैया चिमटा बीच गयो लहराए। कुंडल पाले अरे खास मित्र मेरे बन गए यार। और वीर पाल है नाम तुम्हारो, दादा ऐसे ही करियो प्यार। अरे सौतेली माँ को ये किस्सा मैंने भैया दयो सुनाई। अरे मेरो चैनल ये सही भैया, और धीरे धीरे आगे बढ़ जाए। और ये प्रोग्राम NK म्यूजिक 3 यूट्यूब चैनल पर आप सुन सकते हैं। और उसे लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि मैं आपको इससे अगला भाग भेजूं तो जल्दी आपके पास पहुंच सके। हरी की माला पुष्प कली की है, और एक बार सब मिलके बोलो बजरंग बली की जय।